एक बड़ी खबर आ रही है। बता दें कि आरजेडी को बड़ा झटका लगा है। बता दें कि आरजेडी के 3 विधायक जेडीयू में शामिल होने वाले हैं। जयवर्धन यादव, चंद्रिका राय और फराज फातिमी जेडीयू में शामिल होंगे। रामलखन सिंह यादव के पोते हैं जयवर्धन यादव, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री दरोगा राय के बेटे हैं चंद्रिका राय, जो कि आरजेडी का एक बड़ा नाम और बड़ा चेहरा है। बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री अली अशरफ फातिमी के बेटे हैं फराज फातिमी। तो मंत्री विजेंद्र यादव मिलन समारोह में इन तीनों विधायकों को जेडीयू की सदस्यता दिलवाएंगे। बिहार में कोरोना के 2,884 नए मामले सामने आए हैं। उसके साथ ही बिहार में कोरोना की कुल संख्या 1,12,759 हो चुकी है। राज्य में कोरोना के 31,460 एक्टिव मामले हैं, तो वहीं पटना में 422, पूर्वी चंपारण में 181, मुजफ्फरपुर में 173 मामले, बेगूसराय में 103, पूर्णिया में 104, रोहतास में 118, सहरसा में 108, सीतामढ़ी में 113 मामले सामने आए हैं। तो झारखंड में मंगलवार को रिकॉर्ड 1,266 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। वहीं बता दें कि संक्रमण के जद में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और आजसू पार्टी सुप्रीमो विधायक सुदेश महतो भी आ चुके हैं। फिलहाल स्वास्थ्य मंत्री इलाज के लिए रिम्स में भर्ती हो चुके हैं, तो सुदेश महतो होम आइसोलेशन में चले गए हैं। झारखंड में स्वास्थ्य मंत्री के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उप मुख्यमंत्री सहित मंत्रिमंडल के सभी मंत्री होम क्वारंटाइन हो गए हैं। सीएम के कैबिनेट के सभी मंत्रियों को होम क्वारंटाइन रहने का निर्देश दिया गया है। साथ ही सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद यह फैसला लिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री पिछले दिनों हुए कैबिनेट की बैठक में भी शामिल हुए थे। इससे पहले पेयजल और स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर कोरोना से संक्रमित पाए गए थे। मंगलवार को स्टेट कैबिनेट की बैठक हुई थी, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता समेत ग्रामीण विकास मंत्री सहित कई अन्य मंत्री कैबिनेट की बैठक में शामिल हुए थे। जी जब आए थे तो हम लोग माननीय मुख्यमंत्री के साथ ग्रिड का इनॉग्रेशन करके हम लोग आकर बैठे थे और हम लोग से दूरी से कम 15 फुट की दूरी में वो बैठे हुए थे, लेकिन फिर भी वो थे उस मीटिंग में। इसीलिए हम लोग अभी फिलहाल जितने भी प्रोग्राम हमारे विभाग के द्वारा आज भी लॉन्चिंग होने वाला था प्लस ब्रांड के लिए, और दूसरा था आजीविका संबंध हुनर जो कार्यक्रम हम लोग चलाने जा रहे हैं उसके लिए, और कुछ नियुक्ति पत्र भी बांटना था, वो सारे कार्यक्रम भी रद्द कर दिया गया है। कल भी एक कार्यक्रम था, मनरेगा कर्मचारी से भी बातचीत करना था उन लोग को मांगों को लेकर, तो सारे जो है कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है और 14 दिन तक क्वारंटाइन में रहने का ये 12 से 14 तारीख तक, मैंने 12 दिन या 14 दिन हम लोग। धनबाद के बैंक मोड़ थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े अपराधियों ने बीजेपी नेता और पार्टी केंदुआ मंडल के अध्यक्ष को गोली मार दी। बुधवार को करीब 3:30 में धनबाद के मटकुरिया रोड विकासनगर छठ तालाब के रास्ते में बाइक सवार 2 अपराधियों ने बीजेपी नेता सतीश सिंह को गोली मार दी। गोली उनके पीछे सर के निचले हिस्से में लगी थी, जिससे वो तुरंत वहीं गिर गए। उसके बाद अपराधी वहां से फरार हो गए। बिहार लोकसभा ऑफिस के सामने 2017 के इंजीनियरिंग के अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन कर हंगामा किया। इस दौरान पुलिस के साथ उनकी झड़प भी हुई, जिससे पुलिस को लाठी चार्ज कर कई अभ्यर्थियों को हिरासत में ले लिया। इसके बाद लड़कियों ने पुलिस की गाड़ी का पीछा किया और पुलिस हिरासत में लिए गए अभ्यर्थियों को छुड़ाने की कोशिश की। अभ्यर्थियों का आरोप है कि 2017 से रिजल्ट नहीं आया है। कई जगहों पर गुहार लगा चुके हैं, पर इससे कोई फायदा नहीं हुआ। आपको बता दें कि हंगामे के बाद ऑफिस की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है।
इंजीनियरिंग के अभ्यर्थियों के हंगामे के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा सचिवालय थाना पहुंचे। हम आपको बता दें कि इंजीनियरिंग के अभ्यर्थियों के साथ प्रदर्शन के मामले में लाठीचार्ज के बाद युवा प्रदेश अध्यक्ष गुंजन पटेल सहित कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया। मदन मोहन झा ने उनसे मुलाकात कर कहा कि सरकार और पुलिस की हठ ड्रमता है और इसका विरोध होगा। उन्होंने ये भी कहा कि संवैधानिक अधिकार को लेकर धरना प्रदर्शन करने का हक सभी को है। जरा इधर देखिए सर। बिहार के नियोजित शिक्षकों को 22% की वेतन वृद्धि के बिहार सरकार के फैसले पर रालोसपा पार्टी के प्रवक्ता अभिषेक कुमार ने कहा, यह नियोजित शिक्षकों की मांग की अनदेखी कर उन्हें चुनावी लॉलीपॉप देकर रिझाने की कोशिश बिहार सरकार ने की है। मगर जिस तरह से नियोजित शिक्षकों की मांग समान काम समान वेतन की है, उसे ना पूरा कर बिहार सरकार नियोजित शिक्षकों के भरोसे चुनाव नहीं जीत सकती है। शिक्षक अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे, सड़क पर संघर्ष कर रहे थे, लेकिन उस वक्त इसी बिहार की सरकार के द्वारा उनका स्वागत आंसू गैस के गोलों और लाठी चार्ज के द्वारा होता था। अब समझ में आता है कि क्यों नीतीश कुमार जी अपने भाषण में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते थे कि आपके लिए जो भी करेंगे हम ही करेंगे, हमारी सरकार ही करेगी, क्योंकि उनके मन में यह बात थी कि जो भी फैसला लेना होगा। और इस वक्त की बड़ी खबर खलारी से आ रही है, जहां झामुमो नेता मदन साहू को अपराधियों ने घर के सामने गोली मार दी। बता दें कि इलाज के लिए उन्हें रांची ले जाया गया है। मैक्लुस्कीगंज थाना क्षेत्र के हैसालंग गांव की यह घटना है। घटना के बाद मामले की छानबीन और छापेमारी में जुटी है पुलिस। बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर खलारी से आ रही है, जहां झामुमो नेता को अज्ञात अपराधियों ने दिन दहाड़े उनके घर के सामने गोली मार दी है। घटना के बाद इलाज के लिए नेता को रांची ले जाया गया है, जहां पुलिस छापेमारी में जुटी हुई है। जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने नियोजित शिक्षकों को 22% वेतन वृद्धि करने के सरकार के फैसले को काफी अच्छा बताया है। उन्होंने कहा कि बेरोजगार युवकों को सरकार रोजगार देकर उनके भविष्य को संवारने का पहले काम किया, अब उनके हित में वेतन वृद्धि करने का जो काम कर रही है वो काफी अच्छा कदम है। बेरोजगारी के दलदल से उन्हें बाहर निकालकर एक अच्छी जिंदगी बसर करने का उन्होंने अवसर दिया और पिछले दिनों उन्होंने संकेत दिए थे कि सेवा शर्तों को लेकर के भी कुछ फैसले आ सकते हैं और अपने वायदे को उन्होंने पूरा करके दिखाया है आज कैबिनेट की मंजूरी के साथ। जम्मू कश्मीर के आतंकी हमले में शहीद बिहार के लाल लवकुश का अंतिम संस्कार पूरे सम्मान के साथ उनके पैतृक गांव आयरा में किया गया। लवकुश के 7 वर्षीय पुत्र ने अपने शहीद पिता को मुखाग्नि दी। इस दौरान पूरे गांव और मौजूद लोगों ने नम आंखों से बिहार के बेटी को अंतिम विदाई दी। इससे पहले पूरे राजकीय सम्मान के साथ बिहार के शिक्षा मंत्री, जहानाबाद के सांसद और राजनीतिक दलों से जुड़े नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। वहीं जिले के डीएम नवीन कुमार ने शहीद जवान के परिवार को तत्काल 11 लाख का चेक प्रदान किया। 11 लाख की राशि को और इन लोगों का एक डिमांड था कि यहाँ के स्कूल का नामकरण कौशल शर्मा के नाम पर किया जाए। हमने उसमें पूरी तरह से उनको आश्वस्त कर दिया। 3 से 4 दिन के अंदर नोटिफिकेशन की कॉपी आपके हाथ में आ जाएगी। अगर जमीन होगी तो 1-2 वर्ग कक्ष भी हम बनवा देंगे शिक्षा विभाग की ओर से। और इस तरह से हम लोग इस युवक होनहार युवक शहीद कौशल लवकुश शर्मा के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। मोतिहारी के ढाका थाना के विशंबरपुर गांव में 3 लोगों को गांव वालों ने पकड़कर पहले पेड़ में बांधा और पिटाई के बाद भीड़ ने तीनों के बाल मुंडवाए, फिर पंचायत में घूमने के लिए छोड़ दिया। भीड़ में कैद 3 युवक हैं जिन पर साइकिल चोरी करने का आरोप है। यही नहीं बल्कि भीड़ से कुछ लोगों ने पूरी घटना का वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर इसे वायरल भी कर दिया।
आरजेडी नेता हैदर आजाद को हिंदुस्तान गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आरजेडी के कद्दावर नेता हैदर आजाद को सामाजिक कार्य करने के लिए SGADF की ओर से हिंदुस्तान गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया है। समारोह दिल्ली में होना था ताज होटल में, लेकिन कोरोना महामारी के कारण वहां नहीं हुआ। बाई पोस्ट कुरियर के द्वारा आया है अवार्ड, वहां से हुआ कि वहीं पे एक समारोह करके अपने साथी के बीच और पत्रकार बंधु, मीडिया बंधु के बीच अपने अभिभावक गण, भाई, बड़े भाई, छोटे भाई के सभी लोगों के सामने एक आयोजन करके और वहाँ पे भेज दीजिएगा वीडियो, फिर उसके बाद में वो लोग अपलोड कर लेगा अपना। उसी हिसाब से उन्हीं लोगों के रास्ते पे हम यहाँ पे आयोजन किए हैं। मोतिहारी में चल रहे सेक्स रैकेट का खुलासा किया गया। यह खुलासा चटौनी थाना पुलिस ने किया है। मोहल्ले वासियों की सूचना पर पुलिस ने छापेमारी कर 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। नगर के एक रिहायशी इलाके में भाड़े के नाम पर इस कुकृत्य को किया जा रहा था। गोपालगंज में एक बार फिर गंडक नदी के जलस्तर में वृद्धि हुई है। बता दें कि वाल्मीकि नगर बराज से 3 दिन पहले करीब 2.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, जिसका असर अब गोपालगंज में देखने को मिल रहा है। जिन जिन जिले में सारण बांध टूटा था उन गांवों में फिर पानी बढ़ने लगा है। सबसे ज्यादा तबाही बैकुंठपुर प्रखंड में हुई है। शेखपुरा थाना क्षेत्र के मनकाल गांव के पास बोलेरो की चपेट में आने से 35 वर्षीय युवक घायल हो गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने उसके शव को लेकर सड़क जाम किया और मुआवजे की मांग की। बेखौफ बदमाशों ने भागलपुर में के बबरगंज थाना के अलीगंज ऊपर टोला गंगटी में पुराने जमीनी विवाद को लेकर 30 साल के युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या का आरोप युवक के भाई पर लगा है। इससे पहले भी दोनों भाइयों के बीच हिंसक झड़प और गोलीबारी की घटना हो चुकी है। वैशाली में दहेज के लिए विवाहिता की हत्या कर दी गई। मायके वालों ने 1 लाख रुपए मांगने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मौके से पति और ससुर को गिरफ्तार किया है। औद्योगिक थाना क्षेत्र के यूसुफपुर की यह घटना बताई जा रही है। बता दें कि मृतका 2 बच्चे की मां है। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और बिहार झारखंड की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए कशिश न्यूज।